कहते हैं हर गांव की अपनी कोई एक जगह होती है जहां लोग जाना पसंद नहीं करते, चाहे वो दोपहर हो या आधी रात। हमारे गांव माधवपुर में भी ऐसी ही एक जगह थी, शमशान घाट। नदी के किनारे बरगद के पुराने पेड़ों के बीचों बीच, जहां हवा हमेशा ठंडी लगती थी और अगर कोई ध्यान से सुने तो कानों में फुसफुसाहट सी सुनाई देती थी। रात का वक्त था। चौपाल पर कुछ लोग अलाव के पास बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। अरे भाई, तुम लोग इतना डरते क्यों हो उस शमशान से? मैंने खुद कई बार वहां से गुजरा हूं, कुछ नहीं होता। रघु, तू शराब के नशे में गया होगा इसलिए कुछ दिखा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस रात वहाँ कोई अकेला नहीं होता। अरे माधव, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे वहाँ कोई भूत बैठा हो तेरी राह देखता हुआ। भूत नहीं, आत्माएं हैं वहाँ, जिनकी चिताएं अधूरी रह गई, जिनकी राख को किसी ने गंगा में प्रवाहित नहीं किया। रघु हंसता रहा। बाकी लोग चुप थे। चौपाल की आग बुझती जा रही थी और हवा अब ठंडी से ज्यादा भारी लग रही थी। अगर तुझे इतना भरोसा है रघु, तो आज अमावस की रात जाना वहां। क्यों नहीं, आज ही तो असली मजा आएगा। पागल है क्या? आज अमावस है और तू वहां जाएगा? हाँ, और कल सुबह सबको बताऊंगा कि तेरे जैसे डरपोकों को डर लगता है, पर असल में वहां कुछ नहीं। रघु ने एक लालटेन उठाई और चल पड़ा नदी किनारे की ओर। आसमान में एक भी तारा नहीं था, सिर्फ काली चादर सी रात। कितना शांत है यहाँ, सब डरते हैं फालतू में। हाँ, हवा है बस। देखो भूतनी माँ, मैं बैठ गया तुम्हारे घर में, अब आओ ना। रात गहराने लगी और अब उसे लगा जैसे कहीं से किसी औरत की रोने की आवाज आ रही हो। कौन है? कौन? ओए, ओए, हवा चल गई क्या? माचिस चलाई और उस हल्की सी लौ में उसने देखा एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, बाल बिखरे हुए। कौन हो तुम? देखो, मैं मजाक कर रहा था, कोई बुरा इरादा नहीं था। क्यों आया मेरे घर में? कौन सा घर? यही शमशान, यही मेरी दुनिया है, जहाँ हर रात मैं किसी का इंतजार करती हूँ। उसकी आवाज ठंडी थी जैसे बर्फ की तरह। रघु के पैर कांपने लगे, वो पीछे हटता गया। मुझे माफ कर दो, मैं अब नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। अब बहुत देर हो चुकी। सुबह के वक्त गांव के कुछ लोग नदी की ओर गए। उन्होंने देखा शमशान के पास रघु की लालटेन टूटी पड़ी थी,
सिगरेट आधी जली थी और रघु रघु। फिर उन्हें नदी के किनारे किसी के पैरों के निशान दिखे जो पानी में जाकर खत्म हो गए। उस दिन से रघु कभी गांव नहीं लौटा। लोग कहते हैं अमावस की रात जब भी कोई उस शमशान के पास से गुजरता है तो कोई लालटेन अपने आप जल उठती है और उस रोशनी में एक साया बैठा होता है, हंसता हुआ, ठीक रघु की तरह। 5 साल बाद एक बार फिर कोई उस शमशान से गुजरा। मैंने सोचा ये सब बस कहानियां हैं, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा मुझे वही ठंडी हवा महसूस हुई, वही सन्नाटा, वही बरगद का पेड़। मैंने देखा एक टूटी लालटेन अब भी वहां रखी थी और अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। धीरे से मैं मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक आवाज आई, क्यों आया मेरे घर में? उस रात मैं भागा, पूरे रास्ते मेरे पीछे वो आवाज चलती रही। गांव पहुंचने तक मेरे कपड़े गीले थे और पैर मिट्टी में धंस गए थे। आज भी जब अमावस आती है, गांव के लोग शमशान के रास्ते पर दिए नहीं जलाते। कहते हैं उस रात रघु की आत्मा अब किसी और की तलाश में होती है जो उसके घर में आ जाए।